तो भारत का जो आने वाला राष्ट्रीय बजट है वो कुछ बहुत जरूरी बाजारों में कह सकते हैं एक बड़ी हलचल मचाने को तैयार है। पर सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे होगा और क्यों। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा है कि सोने से लेकर पेट्रोल डीजल तक हर चीज के दाम आजकल इतने ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं, एकदम किसी रोलर कोस्टर की तरह। ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त हर निवेशक के मन में घूम रहा है। और देखिए बाजार में ये जो हलचल है ना, ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर हो रही है, क्योंकि 1 फरवरी को जो 2026 का केंद्रीय बजट आने वाला है उसमें कुछ ऐसे नीतिगत बदलाव हो सकते हैं जो इन बाजारों की पूरी दिशा ही बदल कर रखते हैं। तो फिर सबसे जरूरी बात, इस बड़ी घोषणा से ठीक पहले बाजार की असल हालत को समझना। देखते हैं कि सीन है क्या। अब देखिए कीमतों की ये जो पूरी पहेली है ना, ये बनती कैसे है। असल में ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव और हमारी अपनी घरेलू नीतियों का एक बड़ा ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी कहानी के मेन प्लेयर्स कौन हैं, मतलब वो कौन सी कमोडिटीज हैं जिन पे सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो यहाँ हम 6 खास चीजों पर फोकस करेंगे। एक तरफ हैं सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं, दूसरी तरफ हैं तांबा और एल्यूमिनियम जैसी औद्योगिक धातुएं, और हाँ, हमारी ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने वाले कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस को कैसे भूल सकते हैं। अच्छा, बाजार में अस्थिरता की बात तो हो रही है, पर यह है कितनी, इसका अंदाजा लगाने के लिए चलिए कुछ हाल के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्यूमिनियम की। इसकी कीमतों में इतनी जबरदस्त गिरावट आई कि ये अपने हाल के रिकॉर्ड हाई से लगभग आधी रह गईं। जी हां, 50% डाउन। और चांदी का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। वो भी इस रेस में ज्यादा पीछे नहीं थी। एक ऐतिहासिक उछाल को छूने के ठीक बाद इसकी कीमतों में भी भारी गिरावट देखने को मिली। और ये जो गिरावट का ट्रेंड था ना, ये सिर्फ इन दोनों तक ही सीमित नहीं था। ये लगभग पूरे बाजार में फैला हुआ दिखा। सोना हो, तांबा हो या फिर कच्चा तेल, सब में अच्छी खासी कमी दर्ज की गई। तो सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त उतार चढ़ाव के पीछे आखिर कौन सी बाहरी वजह है, कौन सी ताकतें हैं जो बाजार को इस तरह हिला रही हैं। वजहें कई हैं। एक तरफ तो अमेरिका की आर्थिक नीतियां हैं, जैसे कि ब्याज दरें, और दूसरी तरफ दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन हो या गाजा, ये सब मिलकर बाजार की इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो ये तो हो गई दुनिया भर की बातें, लेकिन भारत के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि यहीं से घरेलू नीतियां और हाँ, टैक्स का असली खेल शुरू होता है। देखिए, भारत के टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। सोना चांदी जैसी कुछ जरूरी चीजें तो जीएसटी के दायरे में आती हैं, लेकिन कच्चा तेल और नेचुरल गैस जैसी कुछ दूसरी बहुत जरूरी चीजें इससे बाहर रखी गई हैं। और इसी वजह से इनका टैक्स स्ट्रक्चर भी एकदम अलग अलग है। जैसे कीमती धातुओं पर 3% जीएसटी और इंपोर्ट ड्यूटी है, तो वहीं बेस मेटल्स पर जीएसटी की दर 12 से 28% तक जाती है। और जहां तक रही बात एनर्जी की, उस पर तो एक्साइज ड्यूटी और स्टेट का वैट अलग से लगता है। अब ये जो इतनी वैरायटी है ना, यही सरकार को बजट में बदलाव करने के लिए कई सारे ऑप्शंस देती है। और ये सारी बातें घूम फिर कर हमें हमारे सबसे बड़े सवाल पर वापस ले आती हैं कि भाई, इस आने वाले बजट में आखिर होने क्या वाला है। और ये जानना हम सबके लिए जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। सोचिए, इन टैक्स में अगर जरा सा भी बदलाव होता है तो पेट्रोल, गहनों और हमारी रोजमर्रा की चीजों की कीमतें तुरंत घट या बढ़ सकती हैं। ये समय महत्वपूर्ण है क्योंकि बाजार पहले से ही अस्थिर कमोडिटी क्षेत्र में नई अस्थिरता के लिए तैयार है। मतलब साफ है, मार्केट एकदम किनारे पर खड़ा है और बड़ी बेसब्री से बजट की दिशा का इंतजार कर रहा है। और ये बात हमें इस शो के आखिर में एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या 2026 का बजट बाजार की इस उथल-पुथल को शांत कर पाएगा, या फिर ये आग में और घी डालने का काम करेगा? रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।